बालों का झड़ना बिल्कुल खत्म और डैंड्रफ जड़ से खत्म ओनली सिर्फ 7 दिन। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए आज मैं आप लोगों को हेयर टिप्स बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सर्दियों में तो बाल ज़्यादातर होता है कि लोगों की शिकायत रहती है कि बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, माना जाता है कि बाल सबके झड़ते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादातर झड़ते ही हैं, बरसात का टाइम ही ऐसा होता है जब बाल सबके झड़ते हैं। और इस टाइम पे अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई तो ज़रूर प्रॉब्लम हुई तब बाल झड़ते हैं ना। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस टाइम पे मेरे बाल नहीं झड़ते हैं ना। मेरे बरसात के टाइम में थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं, बट इस टाइम पे नहीं झड़ते। और क्योंकि मैं क्या यूज करती हूँ आप लोगों को बताऊंगी कि और किस तरीके से यूज करती हूँ वो भी बताऊंगी आप लोगों को। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग सर्दियों के टाइम पे ना बालों की केयर नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारे बाल ज़्यादातर झड़ने लगते हैं। क्योंकि उसे बालों की केयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। जितनी स्किन की केयर करते हैं उतनी ही हम लोगों को बालों की भी केयर करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑयल तो बिल्कुल डालते ही नहीं बालों में। क्या होता है कि इंसान को, कि सब लोगों को, किसी तो ना मैं अपने बालों में किस तरीके से ऑयल को मतलब लगाती हूँ, किस तरीके से यूज करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि अभी भी देखिए मेरे बालों में ऑयल पड़ा हुआ है, बट आप लोगों को दिखेगा नहीं कि ऑयल पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अभी भी गीले बाल हैं। और सूख जाएंगे तो फ्रीजी से हो जाएंगे। मतलब मैं खोल के कहीं भी जा सकती हूँ, हेयर स्टाइल कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे बालों में नहीं लगेगा कि ऑयल पड़ा हुआ है और मेरे बालों में मैंने ऑयल डाल रखा है। तो आप लोगों को भी यही तरीका बताती हूँ कि मैं किस तरीके से ऑयल डालती हूँ। क्योंकि ना सर्दियों में क्या होता है ना कि सर्दियों में डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ होगा तो बालों का झड़ना तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, सर्दियों में बाल बहुत किसी किसी के बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। क्योंकि ना क्या होता है, बारिश के बरसात में तो आप लोग वो चलो मान सकते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, सर्दियों में झड़ते ही झड़ते हैं। मेरे भी थोड़े बहुत झड़ते हैं, बट सर्दियों के टाइम में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। वो हमारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डैंड्रफ की होती है। डैंड्रफ क्या होता है, जो हमारे बालों को, स्कैल्प को जो होता है ना, कमज़ोर कर देता है, और जिससे हमारे बालों की जड़ना बहुत वीक हो जाती हैं और हमारे बाल ना टूटने लगते हैं। मतलब जड़ से ही, स्कैल्प से निकलने लगते हैं। तो हम लोगों को इसके डैंड्रफ को रोकने के लिए, अपने बालों की जो जड़ है उनको मजबूत करने के लिए किस तरीके से ऑयल लगाएं और कौन सा ऑयल लगाएं, आप लोग इस बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। क्योंकि मैं भी ऑयल को कम से कम 2 साल से डाल रही हूँ। इस तरीके से मैं डालती हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो, मैं हमेशा कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ बालों में। क्योंकि ना हमेशा मैं किस तरीके से यूज करती हूँ ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से यूज करती हूँ। अभी भी मैंने डाल रखा। देखिए आप लोग, मेरे ये गीले बाल हो रहे हैं। इन्हीं गीले बालों में आप लोगों को मतलब ऑयल लगाने का तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरीके से ऑयल लगाना है, जिससे कि आपके डैंड्रफ सारे खत्म हो जाए। क्योंकि डैंड्रफ से ही हमारे बाल ज़्यादा झड़ते, सर्दियों में ना डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए मेरे ना किस तरह फ्रीजी से बाल थे और पहले से बहुत सही हो गए हैं मेरे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को क्या मिक्स करके ऑयल में और किस तरीके से ऑयल लगाना है, जिससे कि बाल झड़ना बंद हो जाए। देखिए चलिए, अब मैंने ना ये विटामिन ई कैप्सूल लिया। विटामिन ई कैप्सूल लेके इसमें थोड़ा सा आधा ही डालूंगी, क्योंकि ना इसके बाद हमको ना से धुलना नहीं है ना। तो मैं क्योंकि फिर ऐसा ही रखूंगी, ऑयल इसमें पता ना चले मेरे बालों में, तो इसीलिए मैं उतना ही इसमें विटामिन ई कैप्सूल डालूँ कि मेरे बालों में ऑयल ज़्यादा। इसे मैंने थोड़ा सा डाल लिया, आधा कैप्सूल डाल दिया है। आप लोग चाहो तो पूरा भी ले सकते हो। और मैंने लिया कोकोनट ऑयल, क्योंकि मैं कोकोनट ही ऑयल यूज करती हूँ। इतना ले आप ले सकते हो जितने आपके आपके जो स्कैल्प होते हैं ना उसमें लग जाए। अब इस ऑयल को हमें
किस तरीके से लगाना है, लगाने का तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ऑयल लगाती हूँ जिससे कि मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते, मतलब सॉफ्ट से रहते हैं। और मैं फिर बाद में हेयर स्टाइल बनाऊँ, कुछ भी बाल खोल के रखूँ तो मेरे बालों में बाल ना फ्रीजी फ्रीजी रहते हैं, मतलब ऑयल नहीं दिखता है, चिपचिप नहीं होती है, मतलब आराम से अच्छे से स्किन ऑब्जॉर्ब कर लेती है बालों में, ऊपर पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये दिखाती हूँ। मैंने जैसे कि ये अपने बाल लिए, मेरे गीले बाल ही हैं, हमेशा गीले बालों में ऑयल लगाना है, बाल सूख ना पाए, क्योंकि बाल सूख जाते तो फिर ऑयल ज़्यादा लगता है तो फिर हमारे मतलब ऑयल ऊपर बालों में हो जाता है, फिर वो अजीब से लगते हैं, चिपचिपा सा रहता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जैसे हमारे स्केल पे है ना, ये हम लोगों को इस स्केल पे अपने ऑयल लगाना है, तो हम लोगों को हमेशा ऑयल हाथों में ना लेके इन उंगलियों में लेना है। जैसे यहाँ से लिया हमने तो यहाँ से जड़ों में लगाना है, इस तरह से, इस तरह से हमें पूरे बालों में अपने में। अब देखिए मैंने ना अपना पूरे बालों में ऑयल लगा चुकी है स्कैल्प में अच्छे से। अब यही जो हमारे हाथ में जो थोड़ा थोड़ा रह जाता है, इसी से हम लोगों को ना पूरे बालों में इस तरीके से कर लेना है। तो जैसे ना हमारे स्कैल्प में अंदर ऑयल पहुंच चुका है ना, तो कम से कम 2 मिनट हम लोगों को इसी से मसाज कर लेनी होगी, इस तरीके से। क्योंकि ना हम लोग क्या करते हैं ना, अगर इस तरीके से मसाज करते हैं तो हमारा जो ऑयल होता है स्कैल्प में, जो ना स्किन में अंदर चला जाता है और हमारे बालों की जड़ों तक ये ऑयल चला जाता है, तो जिससे कि हमारा डैंड्रफ तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ हमारे इससे बाल भी मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि मेरे ना बाल अब बिल्कुल भी नहीं झड़ते, बरसात का मौसम होता है तभी थोड़ी बहुत ही झड़ते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं झड़ते। तरीका है, चाहे सर्दियों या गर्मियों में इसी ऑयल को यूज करती हूँ, वो भी गीले बालों में। बाल हमें कभी सूखने नहीं देती, और सर्दी होती है तो मैं तुरंत ही, जैसे गीले होते पानी होता है ना, पानी को थोड़ा सा पहुँचा और ऐसे ही यूज कर लेती, ऐसे ही अच्छे से लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके से कि अब बाल अब मेरे पहले से बहुत सही हो गए। पहले मेरे बाल बहुत झड़ते थे, तो मतलब मेरी भी यही शिकायत रहती थी कि मेरे बाल किससे बंद हो, बट जब से मैंने इसे यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जब भी आप ऑयल डालो गीले बालों में डालो हमेशा, और थोड़ी सी मसाज जरूर करो, हमेशा किसी हाथ से नहीं आपको लगाना है। इन उंगलियों के पोटले हैं, इन्हीं से ऑयल लगाना है हमेशा अपनी स्कैल्प में, तभी अंदर तक जाता है वो, आपके ऊपर बालों में ऑयल नहीं लगता। आराम से चोटी बना सकते हो, बाल खोल के कहीं भी जा सकते हो।